स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात की थी। आज हम लोग उसमें ही आगे प्रोसीड करते हैं और चैप्टर नंबर 6 जो साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है दैट इज टिश्यूज, और ये टिश्यूज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टिश्यूज होता क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसमें सेल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल, दैट यू नो। ओके, तो सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सबसे छोटे में छोटा जो यूनिट है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। एंड वी नो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर सेल्स का मैं ग्रुप लूंगा यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, तो टिश्यू कब बनेगा, तो ग्रुप ऑफ सेल जब होगा तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे स्टूडेंट, टिश्यू बोल देंगे। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, नंबर 1 इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 इज परमानेंट टिश्यू। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बारे में जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं आपको इसमें डिटेल देता जाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि सेल्स का जब ग्रुप फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो दो टाइप के टिश्यू कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। देखिए, कर्सर को देखते जाइएगा, मैं उस हिसाब से पढ़ता जाता हूँ। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हम लोगों ने ये बात की थी कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए। प्लीज इसकी आप नोट्स बना लेना। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। ओके, तो जब यूनिसेल्युलर है मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल का बना हुआ है, तब वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट द मूवमेंट, intake of the food, gaseous exchange and excretion. But in multicellular organism there are millions of cells. लेकिन जब हम लोग multicellular organism की बात करते हैं तो बहुत सब cells होते हैं। Okay, and most of the cells are specialized to carry out the special function. और इनके cells के अलग अलग ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग cells जो है वो अलग अलग काम करते हैं। Okay, each specialized function is taken by the different group of cells. Since this carry out the particular function, they do it very efficiently. In human being, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज अ मूवमेंट। नर्व सेल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मसल सेल का काम क्या है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो हमारे मसल के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब कोई काम करने के लिए, जैसे आपका हाथ है तो हाथ में भी कौन सा सेल हो गए, मसल सेल। वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स करेगा, मतलब कुछ खींचेगा कुछ छोड़ेगा। तो यही मसल का काम होता है। ओके, और उसके कारण कुछ मूवमेंट होगा। नर्व सेल क्या करता है, दे कैरी द मैसेजेस। ओके, उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ब्लड फ्लोस टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल ये सब कैरी करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई ह्यूमन बींग्स की। जब हम लोग प्लांट की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर टिश्यू आए होते हैं जो फूड और वाटर ले जाते हैं। आपको पता है कि कोई टिश्यू के कारण ही ये काम हो पाएगा, फूड और वाटर प्लांट को चाहिए होता है अलग अलग पार्ट में, तो उसके लिए भी अलग टिश्यूज बने होते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग अ टिश्यू, तो टिश्यू का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ द सेल। Okay, so the multicellular organisms show the division of the liver. Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that particular function is carried out by a cluster of the cell at a definite place in the body. This cluster of the cell is called a tissue. Okay, तो जो हम लोग cluster of the cell की बात करेंगे that is called a tissue. And tissue is so designed so as to give the highest possible efficiency in function. Blood, phloem, muscle are example of the tissue. A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a function is called a tissue. Okay, so what do you mean by tissue? The tissue means a group of cells that are similar in structure. ये structure में कैसे होंगे, सेम दिखने वाले होंगे, and they work together, और ये साथ में काम करते हैं to achieve a function. कुछ काम करते हैं, ये साथ में काम करते हैं कोई फंक्शन के लिए। ओके, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने दो ऑर्गेनिजम्स की बात की, एक होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। तो क्या प्लांट और एनिमल दोनों में टिश्यू सेम टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन हमको आएगा कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों में सेम टाइप के टिश्यू होते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में. लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू बोथ ऑफ देम परफॉर्म द सेम फंक्शन? ओके, तो ये हमको क्वेश्चन होना चाहिए, क्या प्लांट और एनिमल दोनों को सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फंक्शन वो करते हैं? तो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ओके, तो दोनों के टिश्यू एक जैसे नहीं होते, बहुत सारा डिफरेंस होता है दोनों में. क्यों दोनों में डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं. क्या होते हैं वो? प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं या फिक्स्ड होते हैं. दे डोंट मूव, वो मूवमेंट नहीं करते. ओके, एंड सिंस दे हैव अपराइट, they have a large quantity of the supportive they have the large quantity of the supportive tissue. The supportive tissue generally has a dead cells. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि प्लांट जो है वो कहीं पे मूवमेंट नहीं करते, लेकिन जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. और इसके लिए एनिमल्स के टिश्यू जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ओके उनका सपोर्टिव टिश्यू जो होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो ज्यादा होता है. प्लांट में क्योंकि प्लांट एक ही जगह पे होता है तो उसका फंक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है. ओके, सो उसके टिश्यू कम काम करते हैं, लेकिन एनिमल के टिश्यू ज्यादा काम करते हैं. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ द फूड, mates and shelter. They consume more energy as compared to the plant, and most of the tissue they are contained are living. Okay, so यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एनिमल टिश्यू ज्यादातर कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, लेकिन प्लांट टिश्यू कुछ कुछ ऐसे पाए गए हैं जो डेड टिश्यू भी होते हैं. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सेल में बात कर चुके हैं. ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ. दोनों का ग्रोथ भी अलग तरीके से होता है. ओके, प्लांट का ग्रोथ खाली वर्टिकल फॉर्म में होता है, जबकि एनिमल का ग्रोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे देखिए, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, while this is not so in animal. There are some tissue in the plant that divide throughout their life. Okay, कुछ कुछ रीजन जो होते हैं वो अपनी लाइफ में यानी उनकी जो प्लांट की जो लाइफ होती है उसमें वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं. जैसे लीव्स जो है वो लीव्स नए नए आते रहते हैं, उनमें नए नए टिश्यू उसमें बनते रहेंगे. ओके, दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन द सर्टेन रीजन. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि meristematic tissue और permanent tissue क्या होता है. Cell growth in animal is uniform, and so there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animal. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal than in very complex plant. This fundamental difference reflects the different modes of the life pursued by these two major regions, okay, of organism, particularly in the different feeding method. Also, they are differently adapted for sedimentary existence on one hand, that is one hand plants, and active locomotion on the other hand, that is animals, contributing the difference in the organ system. तो खाली यहाँ पे ये बोला हुआ है कि दोनों के अंदर का organ system भी क्या होगा? डिफरेंस वाला होगा. ओके, क्योंकि एनिमल्स जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए नहीं जाते. It is with this reference, this complex animal and plant bodies, that we'll now talk about the concept of the tissue in detail. तो इसकी वजह से हम लोग अब डिटेल में बात करने वाले हैं. तो अब नंबर 1 पहला हम लोग ले लेते हैं. प्लांट टिश्यू के अंदर क्या आएगा? पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? तो ये जो टिश्यू होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं. ओके, these are continuously dividing. ओके, ये कैसे फॉर्म में होंगे? ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे. और ये परमानेंट मतलब ये डिवाइड नहीं होंगे. ओके, ये डिवाइड नहीं होंगे. ओके, मतलब मेरिस्टेमेटिक का अगर आप एग्जांपल देखो तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड होते जाएंगे तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे. ओके, ये जो एक सेल वापस से बना उसके और 2 हो जाएंगे, यानी 2 के और 4 हो जाएंगे. ओके, तो ये डिवाइड होना चालू रहेंगे. ओके, तो जब वो सेल डिवाइड होना चालू रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और बाद में एक टाइम आ जाता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो उसको हम लोग बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू. मतलब सेल जब तक नए नए सेल बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और एट लास्ट उसकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, पच जाती है, तो वो कौन से टिश्यू बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक में आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट कि ये टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा. और परमानेंट टिश्यू में क्या ध्यान रखना है आपको कि ये एट लास्ट यही फॉर्म हो जाएगा, इसके बाद डिवाइडिंग पॉसिबल नहीं होगा. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके,
सो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, एक का दो हो रहा है, दो का चार हो रहा है, तो वो इसका एरिया भी बढ़ेगा। अगर उसका एरिया बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका ग्रोथ होगा। ओके, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू इज आल्सो नोन एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरिस्टेमेटिक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दिस इज बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है द डिवाइडिंग टिश्यू इज आल्सो नोन एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। Okay, depending on the region they are present, meristematic tissue are classified as, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि meristematic tissue को आप किस तरह से क्लासिफाई करते हो? दे आर द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के यहाँ पे तीन टाइप आए, कौन से? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। न्यू cells are produced by the meristem are initially like those of the meristem itself, but as they grow they mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as a component of other tissue. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ